हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं मार्केट एनालिसिस। एंड मैं आज आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना बताऊंगी कि मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है एंड कौन सा ट्रेंड आने वाला है। वो कैंडल के पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेड करते हैं तो देखना, कभी भी अगर मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला होता है, चाहे वो अप मूव हो चाहे वो डाउन साइड ट्रेंड हो, तो कभी भी एक पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आता है। जब भी कोई पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड का बनता है तो वहां पे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है। एंड वहां से एग्जैक्टली हम लोग वो रिकॉग्नाइज करके अगर ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ये वीक का, अगर हम लोग देखें एंड लास्ट 2-3 दिन का मैं कैंडल दिखाती हूँ वहां पे कैसे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एंड वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए 15 मिनट का पहले सेट कर देते हैं अपना चार्ट को। तो देखिए, लास्ट 2-3 दिन का अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक बियरी सिंगल्फिंग बना। बियरी सिंगल्फिंग में होता क्या है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनती है जिसकी बॉडी जो पहले वाली ग्रीन होती है उससे काफी बड़ी होती है। एंड यहाँ पे ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर लास्ट एक्सपायरी का देखें तो यहाँ से एग्जैक्टली मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ आया है यहाँ पे। एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पे रीटेस्ट करके अगेन मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया। देखिए, तो कभी भी ये सब पैटर्न को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। एंड हर एक कैंडल का कुछ मीनिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड का प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप कैंडल को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा कैंडल कहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है एंड कौन सा कैंडल का क्या मीनिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेडिंग का प्लान बहुत ही अच्छा होगा एंड आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहेंगे वहां पे। एंड उसके बाद देखिए, कंटिन्यूसली ये जो है ये लास्ट एक्सपायरी का था, उसके बाद फ्राइडे के दिन अगेन मार्केट में डाउन ट्रेंड ही था। एंड उसके बाद मार्केट में रिवर्स लेने के लिए ट्राई किया फ्राइडे के दिन। देखिए, उसके बाद देखिए मार्केट रिकवर करने के लिए ट्राई किया, रिवर्स ले लिया यहाँ से। एंड अगेन देखिए, आज ओपन होने के बाद फिर से मार्केट में एक यहाँ पे इंडिकेशन मिला डाउन साइड मूवमेंट का। तो यहाँ पे हमारा व्यू फिर से क्लियर हो गया। जब भी ये वाला जब सिचुएशन आता है, ऐसा पैटर्न बनता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन किया था कि बेयरिश सिंगल्फिंग, तो ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये एक आइडेंटिफायर हो जाता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। तो अगेन आज मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट आया है। तो देखिए, यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए वो मैं अभी बता देती हूँ। देखिए, मैंने 5 मिनट में कैंडल सेट कर लिया है, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर 15 मिनट का हमने देखा था, यहाँ पे क्लियर था कि मार्केट का ट्रेंड आ गया है डाउनसाइड के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे आई, तो हमारा एंट्री का पॉइंट ये होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं एंड फिर उसके बाद से हमारा स्टॉप लॉस ये वाला रह गया। यहाँ पे जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके ऊपर अगर गई तो हमें एग्जिट कर लेना होगा, क्योंकि ये अगर ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से देयर आर हाईली चांसेस कि मार्केट यहाँ से अप मूव हो। यहाँ से जैसे कि हमने कहा था कि हमारा इंडिकेशन मिल गया है कि नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया है आज का ट्रेंड, तो यहाँ पे हमारा एंट्री लेना चाहिए। यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट डाउन साइड फॉल हुआ है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, कभी भी टारगेट प्रीवियस लो है उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए, एक बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं एक बार वो दिखा देती हूँ कि टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पे होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ब्रेक हुआ तो सेकंड जो यहाँ तक का वेट करना चाहिए कि ये नेक्स्ट सपोर्ट ये काम करेगी। तो कभी भी एंट्री लेते हैं तो जो प्रीवियस लो है उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव सम रिस्क पावर देन यू कैन स्टिल होल्ड एंड वेट फॉर अनदर सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक मूव हुई है। आज एक डाउनसाइड मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे ट्राई कर रहा है मार्केट रिवर्स लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले रही है, तो यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ पे आनी चाहिए। जो प्रीवियस जो पहले जो सपोर्ट थी अब वही रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाती है, यहाँ से हम बाय करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट मूव होने का चांसेस रहेगा। यहाँ से कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव हो सकती है, बट अगर यहाँ पे ये भी चांसेस है क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट में ट्रेंड है एंड कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि मार्केट इस रेंज में भी होल्ड करके रख सके। इसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है एंड अगर ये ब्रेक करती है तभी हमें एंट्री लेना चाहिए। तो ये जो लेवल है वो अवॉइड करना होगा। एंड अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है तो यहाँ से अगेन देयर आर चांसेस कि मार्केट अगेन डाउनसाइड मूवमेंट हो। तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाती है तो बाय करिए एंड इसके नीचे पी बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं।
ना मूविंग इनटू निफ्टी 50 देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का कैसे मूवमेंट रहा। देखिए निफ्टी 50 में भी एक क्लियर मूवमेंट था, यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बनने के बाद क्लियरली यहाँ से एक मूव हुआ है एंड जो लास्ट सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूएशन में मार्केट डाउनसाइड ही आई है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में भी एक क्लियर ट्रेड था। देखिए लास्ट वीक से देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली मार्केट 3-4 दिन से अगर देखें तो जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक करते जा रही है कंटिन्यूअसली। ये जो लो है वो ब्रेक हो चुकी है एंड इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे देखना होगा कि अगर ये लो के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है इसके नीचे एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलती है नीचे की तरफ, तो अगेन चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही मूव करे, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है एंड इसके नीचे ही अगर मार्केट टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट का कैंडल क्लोज देती है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे हमारा प्लान होना चाहिए 15 मिनट के बाद अगेन पी बाय करने का, यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस रहेगा एंड टारगेट हमारा होना चाहिए। देखिए ये जो है यहाँ पे इस लेवल तक मार्केट आ सकती है एंड ये अगर ब्रेक होती है तो अगेन ये वाला नेक्स्ट रहेगा टारगेट। जो सपोर्ट है वहीं से मार्केट रिवर्स लेने का चांस रहता है। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड में होती है तो यहाँ पे हमारा इसलिए ये टारगेट फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ से रिवर्स लेने का चांसेस रहेगा। ये जो सपोर्ट है उसके नीचे अगेन चांसेस है नीचे आने का, तो यहाँ से हम ट्रेल करके रुक सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे एग्जिट का प्लान हो सकता है एंड यहाँ से ट्रेल करके भी हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वहां तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहेगा अगर ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ तक आने का। तो ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, अगेन उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एंट्री एंड एग्जिट का प्लान होना चाहिए, हमारा टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए एंड सेम वे स्टॉप लॉस भी डिसाइडेड रहना चाहिए कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। आई होप आपको जो कैंडल के पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का कि कैसे कैंडल को पहचाने, कहाँ पे एंट्री ले एंड कैंडल का क्या मीनिंग होता है, क्या इंडिकेशन देता है, कहाँ पे हमारा एंट्री होना चाहिए एंड हमारा एग्जिट का कहाँ पे प्लान होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड प्लान अवर स्टॉप लॉस ऑल्सो। एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।